नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फिल्म बस बात की जाए बाजार की, तो आज हमें गिरता हुआ दिखाई पड़ा। इसी बीच में गैस मार्केट ने Q4 के नंबर्स को थम्स डाउन कर दिया है। किसके? बजाज फाइनेंस के। तो जी हाँ गैस, नंबर्स की बात की जाए, बजाज फाइनेंस ने Q4 के नंबर्स कल ही पेश किए थे। नंबर्स की बात की जाए, हिस्टोरिक लेवल पे रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें देखने को मिला। ईयरली बेसिस पे गैस 80% के आसपास जम था और एस्टिमेट को इसने थोड़ा स्लाइट मार्जिन से बीट भी किया, बट उसके बावजूद भी गैस आज हमें अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल चुकी है। तो जी गैस मार्केट में इसके पहले भी बजाज फाइनेंस ने 2 क्वार्टर में अच्छे नंबर पेश किए थे। उसके नेक्स्ट डे ही हमें इंटर ट्रेड में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। अगर आपके पास ये स्टॉक है, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, डू नॉट पैनिक। उल्टा आप चाहें तो ऐसे दिग्गज कंपनी में कभी भी गिरावट होती है, आप दिल खोल के लेवल्स पे जो मैं बताना चाहता हूँ उधर पे आप एकोमुलेशन कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए कैसे कंपनी बहुत ही मजबूत है। तो यहाँ पे गैस बहुत ज़्यादा सेल रेटिंग हमें देखने को मिल रही है और कुछ ब्रोकर्स ने बाई रेटिंग को इनिशिएट किया है। तो मेरा क्या ओपिनियन है और मेरा क्या रैशनल है इस कंपनी को लेके, मैं अपनी अनबैस्ड कमेंट्री ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें समझना है कल के दिन जो नंबर्स हमें देखने को मिले थे। टॉप लाइन की बात की जाए तो जो गैस जो रेवेन्यू था वो 8627 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। तो कंपनी की बात की जाए, इसने गैस हिस्टोरिक लेवल पे जो रेवेन्यू है उसको जरूर दर्ज किया था। लोन बुक्स की बात की जाए, उसमें भी गैस 15% के आसपास बढ़ोतरी हमें देखने को मिली थी। और रही बात मार्जिन की, वो भी हमें ठीक ठाक होता हुआ देखने को जरूर मिला था। तो रही बात कैसे कि नेट प्रॉफिट की, 2400 करोड़ के आसपास कंपनी ने इस क्वार्टर में मोटा जो मुनाफा है वो दर्ज किया। और पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात की जाए, कंपनी ने अच्छे खासे नंबर्स जरूर दर्ज किए थे। ईयरली बेसिस की बात की जाए तो गैस हमें 80% के आसपास इनके नेट प्रॉफिट में उछाल देखने को मिल चुका था। तो जी गैस ये पहली बार नहीं है जहां बजाज फाइनेंस ने अच्छे नंबर पेश करने के बाद उसमें के नेक्स्ट गिरावट हमें देखने को मिली। इसके पहले भी आपको अच्छे से याद होगा, जब इसने गैस सबको चौंकाया था, उसके बाद दिन भी हमें 3-4% के आसपास फॉल देखने को मिला। बट आज मार्केट सेंटीमेंट वीक होने की वजह से और सेल रेटिंग ट्रिगर होने की वजह से बजाज फाइनेंस में आज हमें अच्छी खासी बिकवाली का दबाव देखने को मिल चुका है। आपको अच्छे से पता है, जितने भी लाइक NBFC है, बैंक है, उनके पिछले एक साल की बात की जाए, उनके लोन बुक्स की बात की जाए या फिर उनके नेट प्रॉफिट की बात की जाए, उसमें काफ़ी डिक्लाइन था। रीज़न आपको अच्छे से पता है, NPA का इशू हमें देखने को मिला था। बट इस क्वार्टर की बात की जाए, NPA भी हमें कंट्रोल में होते हुए देखने को मिल रहे थे। तो पिछले कुछ क्वार्टर्स अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस ने EPS को आराम से बीट करने की कोशिश जरूर करी है। इस क्वार्टर की बात की जाए तो मार्केट का जो अनुमान था गैस, उससे हमें थोड़ी से बढ़ चढ़ के नंबर हमें देखने को मिल रहे थे। बट ये स्लाइड जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थे, ये थोड़े ज़्यादा मजबूत हमें देखने को जरूर मिल रहे थे। तो नंबर्स की बात की जाए, मेरे हिसाब से गैस नंबर्स बहुत ही मजबूत है। बट यस, ये मार्केट है गैस, प्रेडिक्शन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज इंट्राडे ट्रेड में और शॉर्ट टर्म में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। बिकॉज सबको अच्छे से पता है कि बजाज फाइनेंस FNO का स्टॉक है और FNO में अच्छा सा जो गेम होता है आपको पता है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का इस गिरावट में अच्छी कंपनी को बाय ऑन डिप्स करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। न्यूज़ पे आऊँगा, उसके बाद लेवल से बताऊंगा जहाँ पे आपकी रणनीति बहुत ही आसान हो जाए। तो जिंगस एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ इसको टाइमिंग नहीं करेगा, बिकॉज इसके पहले भी इसमें 70% के आसपास फॉल हुआ था और उसके बाद गैस इसने 4x पैसे बना के ज़रूर दिए। तो आज की बात की जाए तो आज हमें गैस बाप रे 500 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है और 7.5% के आसपास एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को जरूर मिल चुकी है। तो लास्ट डे कारोबार की बात की जाए 7300 के आसपास पहुंच चुका था और आज हमें गैस जो लास्ट डे ट्रेडिंग थी उससे हमें अच्छी खासी फॉल देखने को जरूर मिल चुकी है। बात कीजिए 4 महीना से एक रेंज बाउंड हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है और जब तक गैस 8000 का लेवल ये तोड़ता नहीं है तो जो गैस अप ट्रेंड की रैली थोड़ी सी मुश्किल है। मार्केट की बात की आपको अच्छे से पता है कि 16000 से 18000 के आसपास जो रेंज है वही हमें देखने को मिल रही है और बहुत सारे IT स्टॉक्स के अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो सेम गैस बैंक NBFC में, बजाज फाइनेंस में आज हमें नेगेटिव प्रतिक्रिया होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट प्रश्न पे ये है कि आने वाले कल में कौन से लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज इसके पहले गैस इसने 6000 के आसपास एक बॉटम लगाने की कोशिश की थी और उसके बाद हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को जरूर मिली थी। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आपको अच्छे से पता है कि एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इन सब कंपनी पे आप प्राइस छोड़िए, एक्मुलेशन पे ध्यान दीजिए। एक्मुलेशन का मतलब ये है कि आपका आने वाले 10 ईयर्स में, 15 ईयर्स में आपका टारगेट होना चाहिए मेरे पास 50 बजाज फाइनेंस होना चाहिए, 100 होना चाहिए, रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस। कि भाई प्राइस फॉल हो रहा है, भाग रहा है, इट डजंट मैटर। बिकॉज लॉन्ग टर्म की बात कीजिए, बीच बीच में गिरावट हुई थी और होती भी है। यहाँ तो गैस बजाज फाइनेंस 70% डाउन था, पर अच्छी कंपनी थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बिलीव था। तो कंपनी का शेयर प्राइस सबको चौंका दिया था। बट पिछले कुछ समय से गैस निफ्टी में, सेंसेक्स में, डो जोन्स में गिरावट की वजह से अभी के टाइम में बहुत सारे ब्लू चिप में भी अच्छी खासी करेक्शन देखने को जरूर मिल चुकी है।
बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिलता है। तो जिन्हें गैस इन सब कंपनी का शेयर प्राइस गिरता है, सपोर्ट लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं। इसके पहले भी गैस आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आए थे। नंबर्स की बात की जाए अपने आप में ही एकदम आउटस्टैंडिंग नंबर्स थे, बट मार्केट ने अभी तक उसको रिवॉर्ड नहीं दिया है। रीज़न क्या है? बिकॉज बैंक एनबीएफसी अभी के टाइम चल नहीं रहा है, बट येस नेक्स्ट जो रैली है गैस मुझे लगता है ये बैंक एनबीएफसी में ड्यू है। तो कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, बट येस टेक्निकली अभी के टाइम में हमें अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिल चुकी है। सबसे पहले अगर आप देखें आज के दिन आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने टारगेट दिया है 9,500 के आसपास। तो जी हाँ गाइस, इससे टारगेट देके उत्तेजित नहीं होना है और टारगेट देके निराश भी नहीं होना है। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स तो गैस इसके पहले बजाज फाइनेंस को 1500 का टारगेट दे रहे थे। जब मार्केट में एक्सट्रीम फॉल तो गैस बजाज फाइनेंस ने सबको चौंकाया, 8,200 के आसपास ने टॉप लगाने की कोशिश की थी, बट येस उसके बाद गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। तो मार्केट में गैस याद रखिएगा, पेशेंस नहीं होगा ना आप पैसे कभी नहीं कमा पाएंगे, टाइम देना पड़ता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म जर्नी का पार्ट बनना है, बजाज फाइनेंस से दिग्गज कंपनी जो डेमोग्राफी का भरपूर फायदा ले सकता है, एक टॉप क्लास एनबीएफसी है और बिना लोन का गाइस इंडिया की इकोनॉमी को अच्छे से पता है कि डूब जाएगी। तो ऑफकोर्स लोन बांटने में गाइस ही सबसे प्रबल कंपनी अगर आप एनबीएफसी को कंसिडर करें तो कंपनी की बात की जाए आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने गाइस यहाँ पे 9,500 के आसपास टारगेट जरूर दिया है। विपरीत की बात की जाए तो जिनका सीएलएसए की बात की जाए उन्होंने तरफ सेल जो टारगेट है उसको मेंटेन जरूर किया है। तो जिनका उनको ऐसा लगता है जो पैट है एस्टिमेट से मीट नहीं कर पाए, बट इसके पहले गाइस जो बहुत सारे पोल्स हुए थे उसमें जो पैट की संभावना थी 80% के आसपास, तो सेम गैस हमें वो देखने को तो मिल चुका है। तो मैंने क्या बताया कि बहुत सारे ब्रोकर्स थे, बहुत सारे ब्रोकर्स का ओपिनियन भी आता है। इसके पहले भी गैस आपको अच्छे से पता है कि मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए, जेफरीज की बात की जाए, मैक्वेरी की बात की जाए, बहुत सारे लोगों ने रिलायंस को अपग्रेड किया था, बहुत लोगों ने डाउनग्रेड किया था। इवन गैस मैक्वेरी की बात की जाए 1300 के आसपास टारगेट दिया था, आज गैस रिलायंस ने ऑल टाइम हाई हिट कर दिया। तो इन सबको उतना से रिस्ट्रिक्टेड मत करिए, बट येस नज़र रखिए कौन से ब्रोकर्स क्या बोल रहे हैं, बट अपना जो कन्विक्शन लेवल है, अपना जो स्टडी है उस सब खरीद जरूर रह सकते हैं। बात की जाए कोटक सिक्योरिटीज़ की तो उनको भी ऐसा लगता है कि 6,500 के आसपास बजाज फाइनेंस को फेयर वैल्यू मिल सकता है। तो जिनके वैल्यूशंस की बात की जाए इनके वैल्यूशंस थोड़े से महंगे हैं। रीज़न भी है बिकॉज हर एक क्वार्टर में गैस जो नंबर्स हैं वो ठीक ठाक मार्जिनली इंक्रीज होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो यहाँ पे गैस बात की जाए मॉर्गन स्टैनली की, सीएलएसए की, आईसीआईसीआई डायरेक्ट की, कोटक सिक्योरिटीज़ की, इवन बात की जाए मोतीलाल ओसवाल की, सबका मिला जुला नंबर्स हमें देखने को मिल रहा है। कोई 8,000 के आसपास बोल रहे हैं, तो कोई 9,000 के आसपास बोल रहे हैं, तो गैस कोई 6,000 के आसपास ज़रूर बोल रहे हैं। आपको ध्यान रखना है ये सब कैसे ब्लू चिप कंपनी है, इन सब कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं और बने रहते हैं, मैं गैस इधर पर लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में गैस क्या होगा मार्केट में, कब क्या झगड़ा होगा, लफड़ा होगा, फेड क्या कर देगा ये किसी को पता नहीं। बट लॉन्ग टर्म की बात की जाए आपको अच्छे से पता है कि एनबीएफसी की टॉप क्लास कंपनी और इन सब कंपनी में गैस कभी भी गिरावट होती है इसका मार्केट कैप 4 लाख करोड़ के आसपास है। आपको अच्छे से पता है करना क्या है, बिकॉज अपने हाई से गैस अभी के टाइम में हमें 1300 पॉइंट के आसपास डिक्लाइन देखने को जरूर मिल चुकी है। पिछले कुछ समय से गैस आपने देखा था जो 73 का प्राइस टू अर्निंग था, अभी के टाइम में 58 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जो गैस अगर अर्निंग बढ़ती है, प्राइस डिक्रीज होते हैं, तो यहाँ पे गैस एकोमोलेशन होता है। तो एकोमोलेशन कब तक चलेगा, ब्रेकआउट कब मिलेगा, ये किसी को पता नहीं होता। इसलिए गैस लॉन्ग टर्म में अच्छे स्टॉक्स को एसआईपी करे और बने रहे। बिकॉज आरओई की बात की जाए 17% के आसपास, जो मेरे हिसाब से गैस बैंक एनबीएफसी में बहुत ही मजबूत जरूर होती है। बात को ध्यान रखिए दोस्तों, ये सब ब्लू चिप कंपनी है और इनके जो सेल्स के आंकड़े होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो गैस इनके जो 3 साल के सेल्स थे ये 20% के आसपास हमें निकल के आ रहे हैं। तो कोई कंपनी गैस ब्लू चिप होने के बाद उनके सीएजीआर सेल्स 20% के आसपास हो, प्रॉफिट ग्रोथ जो कंपाउंडेड ग्रोथ हो 20% के आसपास हो, साल दर साल की मैं बात बोल रहा हूँ, वो बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है गैस कि एक बार जो कोविड पैंडेमिक है वो चला ही गया, बट येस आने वाले कल में गैस इकोनॉमिक रिकवरी आती है, स्लो डाउन कंडीशन जो अभी इमर्ज हो रही है, इन्फ्लेशन से जो अभी हम जूझ रहे हैं, अगर उन्हें इनलाइन आता है तो आने वाले कल में गैस इनके बिजनेस में और भी ग्रोथ हो सकती है। तो ये सब कंपनी में अगर आप आज निवेश करते हैं तो आने वाले कल में गैस 3 साल के बाद 5 साल के बाद पैसा कितना बन सकता है, इस पर आप फोकस करें। बिकॉज ये सब सुपर कंपाउंडर स्टॉक है और इनसे में गैस कभी भी गिरावट होती है आप इसका भरपूर फायदा आराम से ले सकते हैं। ये सब लेवल से बात करते हैं बिकॉज बजाज फाइनेंस ने आज के दिन 200 का जो मूविंग एवरेज उसको तोड़ दिया है। तब कोर्स मार्केट में अनुमान भी था कि शायद से अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है 3% के आसपास फॉल हो सकता है, बट इधर पे गैस अगर आप देखें तो 7% के आसपास फॉल है। तो ऑफकोर्स गैस आज के दिन की वॉल्यूम्स की बात की जाए बहुत ज़्यादा इधर पे वॉल्यूम्स अप होते हुए देखने को मिल रहे, मतलब किसी ने गैस लाइक जी भर के माल बेचे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस बॉलिंजर बैंड के बाहर जाना एक टेम्प्रेरी फेस में बाउंस बैक हो सकता है, बट येस आने वाले कल में गैस अगर आपको सस्ता मिलता है आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। कहाँ तक गिर सकता है इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसके पहले भी जब लाइक रशिया यूक्रेन का मैटर हुआ था जिसमें हमें वही 6,000 के आसपास जो लेवल्स है वो देखने को मिले थे और उसके बाद हमें सडन रिकवरी देखने को जरूर मिल चुकी थी। तो मेरे हिसाब से गैस बिलो 7,000 खराब लेवल नहीं है, बट ये 6,500 के आसपास आप एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, इसको आप सोच सकते हो। और कभी भी गैस इस लेवल पे जो इसके पहले रशिया यूक्रेन का मैटर हुआ था और तुरंत बाउंस बैक हुआ था इस लेवल पे मिलता है जिसका भाव वही 6,000 के आसपास 5,900 के आसपास आता है। तो फॉर लॉन्ग टर्म आराम से उठा सकते हैं और गैस
थैंक यू बोलिएगा कि आने वाले कल में अगर ये आपको फिर से 5,500-5,200 के आसपास लेवल मिलता है तो वहाँ पे जाना गैस अभी के टाइम काफ़ी टफ है, बिकॉज नंबर्स की बात की जाए मजबूत ज़रूर है, बट सेंटीमेंट की वजह से मार्केट ने आज के दिन थम्स डाउन किया। तो देखना बनता है कि आने वाले कल में क्या रिकवरी होती है। तब के पास अगर कंपनी है तो होल्ड करें। मैंने आपको लेवल्स बता दिए जहाँ पे आप चाहें तो अपनी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, अपनी कन्विक्शन के अकॉर्डिंग, अपने पैसे के अकॉर्डिंग इधर पे एसआईपी कर सकते हैं। के पास है डू होल्ड डू नॉट सेल। और कंपनी की बात की जाए लॉन्ग टर्म का सोचिए, शॉर्ट टर्म में कंपनी के शेयर प्राइस में क्या होगा उसको भूल जाइए। बट रही बात कंपनी के नंबर्स की तो ख़राब नहीं थे और मार्केट ने आज कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव रिएक्ट किया। तो देखना बनता है कि आने वाले कल में जो ट्रेंड है वो कैसा होता है और आने वाले कल में गैस टॉप क्लास बैंक, लेंडर्स और एनबीएफसी कैसा परफॉर्म जरूर करती है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।